समरूप त्रिभुज प्रश्नावली 6.3 पहले का चौथा है। इसके पहले अपन ने इसी प्रश्नावली के अपने पहले का पहला, दूसरा, तीसरा कर लिया था। अब अपन चौथा प्रश्न कर जा रहे हैं। इसमें अपने को दो त्रिभुज दिए हैं और अपने को बताना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं। इसमें ये कोण 70 डिग्री का है, इसमें ये कोण 70 डिग्री का है। इस कोण को बनाने वाली भुजाएं 2.5 और 5 हैं और इधर इस कोण को बनाने वाली भुजाएं 5 और 10 हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये कोण इसके बराबर है और इस कोण को बनाने वाली भुजा है ये MN 2.5 त्रिभुज PQR की PQ भुजा जिसकी लंबाई 5 है। इसका इसके साथ अनुपात कितना है 1/2 और ये 5 और 10 का अनुपात कितना है 1/2। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं ऐसे समरूपता से। अब मैं इसको आपको लिख के बता देता हूँ। त्रिभुज MNL तथा त्रिभुज PQR में ये कोण M कोण 70 के बराबर है, तो यहाँ पे ये लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद MN का PQ के साथ अनुपात MN/PQ बराबर 2.5/5, तो ये आएगा 1/2। उसी प्रकार ML/QR तो ये आएगा 5/10, तो ये अनुपात आएगा 1/2। तो इससे स्पष्ट है कि ये इस कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप होंगे। अतः त्रिभुज MNL समरूप है त्रिभुज MNL समरूप है त्रिभुज QPR के। कैसे? SAS समरूपता से। ऐसे ही अपने उससे देखना था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। इसके अंदर ये 5वां प्रश्न ये रहा। यहाँ पे देखो जरा, ये त्रिभुज ABC दिया है, यहाँ पे त्रिभुज DEF दिया है। इसमें ये कोण 80 डिग्री का दिया है, ये कोण 80 डिग्री का दिया है और इसमें ये भुजाएं दी है 205 और ये 3। देखो भैया, ये जो कोण दिया है ना, इस कोण को बनाने भुजाएं कौन सी है AB और AC। तो इसमें इसकी लंबाई तो दी है लेकिन AC की लंबाई नहीं दी। दूसरा यहाँ पे ये कोण दिया 80 डिग्री का दिया है, इसको बनाने वाली भुजाएं कौन सी हैं, ये FD और AP, इसकी लंबाई है 5 और 6। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है क्योंकि इसके संगत हमको इस भुजा की लंबाई नहीं दी, तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। फिर इसके बाद इसको देखते हैं। यहाँ पे त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR में ये कोण 70 का, ये 80 का, इसमें ये कोण 80 का, ये 30 का। तो अपन देखते हैं इसको हल करके, ये समरूप होना चाहिए। तो इस प्रश्न में त्रिभुज DEF और PQR में ये कोण 70 का दिया है, ये कोण 80 का दिया है, ये कोण 80 का दिया है, ये 30 का दिया है। तो अब ये बताना है कि समरूप है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके ये वाला कोण निकाल लेंगे और इस तरह में ये वाला कोण निकाल लेंगे। तो ये कोण कैसे निकालेंगे, इन 180 में से इन दोनों का योग घटा देंगे तो हमको ये कोण मिल जाएगा। तो कोण F बराबर 180 माइनस 70 प्लस 80, तो ये आएगा 180 माइनस 150 बराबर 30 डिग्री। ये कोण हो गया 30 डिग्री का। अब इसमें देखते हैं, अब त्रिभुज PQR में देखते हैं, ये कोण निकालते हैं। तो कोण P बराबर 180 माइनस कोष्टक में 80 प्लस 30 डिग्री, तो ये आएगा 180 माइनस 80 तो 110, तो ये आएगा 70 डिग्री। तो आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो गए, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज PQR के। कैसे? ठीक है, AAA समरूपता। तो इस प्रकार मैंने ये सभी प्रश्न हल कर दिए हैं। अब आगे देखते हैं। अब मैं ये अगला प्रश्न करने जा रहा हूँ, प्रश्न क्रमांक 2। इसमें ये आकृति 6.35 मतलब ये वाली आकृति दी है। इसमें अपने को ये दिया है कि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OAB के। OBA के बराबर है और ये कोण BOC 125 डिग्री का और कोण CDO ये 70 डिग्री का दिया है। तो मैं कोण DOC मतलब DOC ये कोण निकालना है और DCO ये कोण निकालना है और कोण OAB ये कोण हमको निकालना है। तो कैसे करते हैं देखते हैं। देखो हमको ये दिया है त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA। इसका मतलब ये कोण इसके बराबर है, कोण D कोण B के बराबर है, कोण C कोण A के बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोण
COD, ये O है, COD ये कोण इसके बराबर है। और कोण D मतलब ये कोण B के बराबर, ये कोण इसके बराबर है। और कोण C ये कोण A के बराबर है। इसका मतलब ये है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कोण COD बराबर कोण AOB, और कोण ODC बराबर कोण OBA, और इसमें कोण OCD बराबर कोण OAB, ये इसके बराबर है। और ये हमको दिया हुआ है यहाँ पे, ये कोण 125 का, ये कोण 70 डिग्री का है। तो देखो जरा ध्यान से, ये कोण और ये कोण, इनका योग कितना हो रहा है, 180 होगा है। तो 180 में से अपन ये कोण घटा देंगे तो हमको ये कोण मिल जाएगा। तो देखो कोण COD प्लस 125 बराबर 180 डिग्री, ये दोनों कोण सरलेखा बना रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोण COD बराबर 180 माइनस 125, तो ये बचेगा 10 में से 5 गए 5, 17 में से 12 गए तो 5, तो 55 डिग्री का हो गया। ये कोण कितना हो गया, 55 डिग्री का, ये हमको निकालना था। तो हमको क्या निकालना था, कोण COD निकालना था। तो ये हो गया कोण COD बोलो या फिर कोण DOC बोलो, एक ही बात है। तो ये कोण हमने निकाल दिया 55 डिग्री का। ये कोण कितने का आया, COD ये 55 डिग्री का आया। अब उसके बाद देखो, अब देखो त्रिभुज ODC में देखो दो कोण अपने को मालूम है, तो अपन तीसरा कोण निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज ODC में 70 धन 55 प्लस कोण OCD बराबर 180। तो यहाँ से कोण OCD बराबर हो जाएगा 180 माइनस, इनको जोड़ देंगे तो 7 5 और 5 7 12, 125। तो ये आएगा 10 में से 5 गए तो 5, तो ये आएगा 55 डिग्री आएगा। तो कोण OCD पूछा था ना, कोण OCD ये कोण 55 डिग्री का आ गया यहाँ पे। तो कोण OCD बोलो या DCO बोलो, DCO एक ही बात है, OCD या DCO बराबर 55 डिग्री है। आगे ये भी कोण 55 डिग्री का आ गया। अब हमें क्या निकालना है, कोण OAB निकालना है। ये कोण OAB निकालना है। अब मैंने पहले कहा आपको कि ये DCO मतलब ये कोण किसके बराबर है, OAB के बराबर है। तो ये 55 का, तो ये भी 55 के बराबर होगा। पुनः कोण OAB बराबर कोण DCO, और DCO कितने का, 55 का है। तो कोण OAB कितने का हो जाएगा, OAB 55 डिग्री का। तो ये इस तरह से अपन ने ये कोण निकाल दिया। तो इस प्रकार से कोण DOC बराबर 55 डिग्री, और कोण DCO हो गया कितने का, 55 डिग्री का हो गया। और कोण OAB ये भी 55 डिग्री का हो गया। अब देखो बच्चों, मैं इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 15 हल करने जा रहा हूँ। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। देखते हैं इसमें है ना क्या हो सकता है। देखो ये स्तंभ है, खड़ा हुआ है, इसकी ऊंचाई 6 मीटर दी है और इसकी छाया की लंबाई 4 मीटर है। और ये मीनार है जिसकी छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो हमको इसकी ऊंचाई निकालनी है। देखो भाई, दोनों पे सूर्य की किरणें एक साथ पड़ रही हैं। इसका मतलब ये है कि ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण तो 90 का ही है। तो इसलिए ए समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ए समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF। जब समरूप है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, जो है बराबर हो जाएगा। अतः तो इसका मतलब ये है कि AB बटे DE बराबर BC बटे EF
बराबर AC बटे DE। अब देखो हमको इसकी ऊंचाई निकालना है, तो माना इसकी ऊंचाई h यहाँ पे लिखता हूँ मैं, माना ऊंचाई h ये हमको निकालना है। तो AB के स्थान पर रखो 6 रखो, D के स्थान पर 4 और BC के स्थान पर रखो 28। सॉरी कुछ गलत हो गया है। AB बटे DE, AB बटे H यहाँ पे 6 बटे H आएगा यहाँ पे, और BC की लंबाई कितनी है 4 बटे में 28 आएगा यहाँ पे, और बराबर देखो अब इसका कोई रोल नहीं है तो इसको हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने केवल ये लिखा। अब यहाँ से इसको हल करेंगे, H निकालना है तो H का गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें करो, कैसे गुणा कर दो, इसका गुणा इसमें करो, इसका गुणा इसमें कर दो, तो हो जाएगा 4H बराबर 28 गुणा 6। तो H बराबर हो जाएगा 28 गुणा 6 बटे 4। तो 4 सत्ते 28, H बराबर 6 सत्ते 42, तो ये हो जाएगी 42 मीटर हो जाएगी। मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 42 मीटर। बस ये हमको निकालना था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे, तो इसको कर लेना। ये प्रश्न क्रमांक 15 है, पेज नंबर 155 पे। इस वीडियो में बच्चों इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। बाकी के प्रश्न अपन अगले वीडियो में हल करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी 7 तारीख से परीक्षा है, इसलिए आप इन प्रश्नों को ध्यान से देख लें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।